काव्य नाटका विधान शास्त्रोरसास्वादन मदोत्कर मदकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंडौरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी भरत ज्ञान असली तीर्थ के निकट श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है और यहाँ पर भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा हो रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम वम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर बस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य ब्रह्मित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निर्केशु चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राशिवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गेंद्र पामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रत चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु
सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ या गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा दिगम तो विभोरोतारियामित मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तन पुष्प कई तरस दीप सुलभ फुलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ महामदेव ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्वामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार की डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्ग निर्पामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में दे दे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पिक्षिणासे दोषकर्मसाय द्वितीय जो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट शुद्रोपदोपनाशाय सब छाम डामर विनाशोम राम रीम रूम रोम रा असियाउसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री मीन जैन कोरमा मध्य प्रदेश निवासी स्वास्थ्य लाभास परिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू राधावास परिवार से संघपति श्री जिंदार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल सब उपरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर से विनय कुमार जैन लखनऊ से अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयज जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका प्रवास सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड निवासी परिवार से श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येसा हीना माही पुण्या चार बीबी रपौत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभा संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली से परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से, श्री शांति कुमार ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से, श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भौरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान सपरिवार से, श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सपरिवार से, श्रीमती पुष्पा राज जैन, स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर, वैभव आरो जैन, शालू, अमित शिखा, आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, श्री पुनीत कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली, श्री अजित वीर जैन की 52वीं पुण्यतिथि पर श्री मुनीन्द्र जैन, मनोरमा जैन, ऋषभ जैन, शंभो जैन, अजित जैन, शिवानी जैन, शालिनी जैन टेहू आगरा निवासी सपरिवार से, श्री माणिकचंद बिजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्री अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्याचक परिवार श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार जैन, श्री मयंक प्रियंका वैभव गरिमा जैन अशोक विहार फेज 1 दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व श्री विजय कुमार जैन रश्मि जैन सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकती साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आंतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तुमन गुरु तुमन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमर अग्रसी महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमाद्या नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे वरक्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली दिगंबर जयंती थे श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार स्थाने वीर संवत 2548 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ नित्य पूजा श्री विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव रूप शांति शशु भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरुहिम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कचोबरी शानदाराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य सर्वशान भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम समस्त दिगंबर जैना नाम च
सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु, बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय, भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दौर मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्र मार्ग निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आर्यनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध भौतिक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिधारी आनंदकारी दृक्वारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांडिनेशम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अन्य चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम रीम शांतिनाथ कुंचनाथ एनाथ तीनों शंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धितार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मद नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मदायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा जे। ओम रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में राजधानी दिल्ली में विराजमान उनके चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे साधु मामरे। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद का भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली में विराजमान है। चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान है तथा ह्रीम में 24 रत्न प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनका पंचकल्याणक जून के महीने में ज्येष्ठ के महीने में 2021 में संपन्न हुआ था। यहीं पर पूरी दिल्ली जैन समाज के आग्रह पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगलमयी चातुर्मास हुआ। दीपावली यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातःकाल चातुर्मास का वर्षा योग का समापन हो चुका है। अनेक कॉलोनियों के निवेदन पर पूज्य माता जी ने कुछ कॉलोनियों में भगवान के दर्शन किए तथा भक्तों को दर्शन प्रदान किया, प्रवचनों से लाभ प्रदान किया। परसों 14 तारीख को रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत ही सम्मानपूर्वक पूज्य माता जी को राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कराया, आशीर्वाद लिया। वो झलकियाँ भी आपको देखने को प्राप्त होंगी। और इसके साथ आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार जो भरत चक्रवर्ती के निकट ही है, एक फर्लांग पर यहाँ पर विराजमान है। और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में सन 2000 में जब अंतर्राष्ट्रीय भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से प्रेरणा से मनाया गया था और उस समय 1008 निर्वाण लाडू भी चढ़ाए गए थे तथा भगवान ऋषभदेव श्री विहार रथ प्रवर्तन किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों कार्यक्रम में 2 बार सम्मिलित हुए। उसी समय श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में भगवान ऋषभदेव का 31 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ निर्मित किया गया था, जिसमें 8 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 4 खड्गासन प्रतिमा मध्य में
और 4 पद्मासन प्रतिमा ऊपर में विराजमान है। ऐसे 8 प्रतिमा से समन्वित ये कीर्तिस्तंभ यहाँ पर बना। सन 2008 में इसका अभिषेक एक बार हुआ है और अब 12 साल के पश्चात पूज्य माता जी के आगमन पर कमेटी की भावना हुई, भाई मुकेश जैन जो यहाँ के प्रधान हैं उनकी भावना हुई कि पूज्य माता जी के सानिध्य में एक बार कीर्तिस्तंभ के भगवंतों का मस्तकाभिषेक होना चाहिए। तो 21 नवंबर दिन रविवार, यानी आज है 16 तारीख, 21 तारीख को यहाँ पर प्रातःकाल 8 बजे कीर्तिस्तंभ के भगवान का मस्तकाभिषेक अभिषेक किया जाएगा। जो भी महान भाव मेरी आवाज़ सुन रहे हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इस महोत्सव में भगवान कीर्तिस्तंभ के भगवान के अभिषेक में जो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में संपन्न होगा 21 तारीख रविवार को प्रातः 8 बजे, उसमें आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, अवश्य आएँ और एक कलश अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। प्रथम कलश जो स्वर्ण कलश के नाम से है मात्र 51,000 रुपये की राशि रखी गई है। द्वितीय कलश जो रजत कलश के नाम से है उसकी राशि 25,000 रुपये की रखी गई है। तृतीय कलश 11,000 रुपये की राशि में और चतुर्थ कलश के रूप में 5100 रुपये की राशि में प्रत्येक कलश जो भी महान भाव लेंगे करेंगे। और उसके बाद श्रद्धा कलश के रूप में 1100 रुपये की राशि दे करके भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यानी 1100 रुपये की राशि में कलश, 5100 रुपये की राशि में कलश, 11,000 रुपये की राशि में कलश, 25,000 रुपये राशि में एक कलश और 51,000 रुपये की राशि में प्रथम कलश। इस प्रकार से कलशों की राशि छोटी छोटी रखी गई है। मैं भक्तों से, राजधानी दिल्ली के श्रावकों से यही प्रेरणा करूंगा कि अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में आकर के राजा बाजार जो कनॉट प्लेस में बहुत प्राचीन मंदिर है, निकट में अब 3 तीर्थों की त्रिवेणी बन गई है, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर और उसके एक तरफ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर है और दूसरी तरफ भरत ज्ञानत्री तीर्थ बन गया है। मध्य में अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है। ये मंदिर अपनी शान है। तो यहाँ पर आकर के 21 नवंबर दिन रविवार को प्रातःकाल 8 बजे अभिषेक में जरूर सम्मिलित हों, ऐसा आप सभी भक्तों को प्रेरणा है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। आज है कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी। त्रयोदशी का मंत्र है ओम ह्रीं सर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं सर्व सोपान संज्ञाय नमः। नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं वरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं वरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। नवग्रह शांतिकारक व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम शनिग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं शनिग्रहारिष्ट निवारक। श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्मा, ये मैंने मंत्र का उच्चारण कराए। अब चक्रवर्ती भरत को नमस्कार करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब मैं आपको आज ले चलूँ विशेष, जैसा कि गौतम स्वामी कहते हैं सुगम्य आउ संतो तवो यह तवसीय मंगलम अरहंता है। मेरा मंगल करें अरहंत भगवान सिद्ध भगवान आदि और तप और तपस्वी 12 प्रकार के तप और तपस्वी भी हमारा मंगल करें। तप के अंतर्गत अनेकों भेद हैं और यह अष्टांगिक व्रत जो है अनादि निधन शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत अनंत काल हो गया और आगे चलता रहेगा। वर्ष में 3 बार आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन। अभी कार्तिक मास के आज त्रयोदशी है। अब मैं आपको इसकी विधि बताऊं
और उसका फल आपको अच्छा लगेगा। जो व्रत करते हैं वो तो फल प्राप्त करते ही हैं, जो नहीं करते हैं व्रत सुनते भी हैं, व्रत का फल और व्रत विधि आदि सुनते भी हैं, जाप भी कर लेते हैं तो भी कुछ ना कुछ फल तो मिल ही जाता है। अष्टमी को जैसे कार्तिक शुक्ला अष्टमी को उपवास करने का विधान है। उपवास करके मंत्र है ओम ह्रीम नंदीश्वर संज्ञाय नमः, और फल इसका बताया है 10 लाख उपवास का फल। एक दिन के उपवास से 10 लाख उपवास का फल मिल गया। पुनश्च नवमी के दिन पारणा माने एकासन करना, और एकासन में मंत्र है ओम ह्रीम अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः, और इस दिन का फल बताया है 10,000 उपवास का फल। पुनश्च दसवीं के दिन एक बार शुद्ध भोजन में पानी और भात, पानी के साथ भात खाना, चावल खाना केवल मात्र, और मंत्र है ओम ह्रीम त्रिलोक सार संज्ञाय नमः, और इसका फल बताया 60 लाख उपवास का फल। एकादशी को अवमोदरी करना यानी भूख से कुछ कम खाना, 1 ग्रास 2 ग्रास आदि कम खाना, और मंत्र है ओम ह्रीम चतुर्मुख संज्ञाय नमः, इसका फल है 50 लाख उपवास का फल। द्वादशी को एकासन करना यानी एक बार शुद्ध भोजन, मंत्र है ओम ह्रीम पंच महालक्षण संज्ञाय नमः, और फल है 84 लाख उपवास। एकासन करके भी 84 लाख उपवास का फल प्राप्त हो गया। पुनश्च त्रयोदशी, जैसे आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी को इमली और भात, इमली के साथ भात खाना, ओम ह्रीम सर्ग सोपान संज्ञाय नमः, अभी मैंने मंत्र बुलवाया है ओम ह्रीम सर्ग सोपान संज्ञाय नमः, और इसका फल है 40 लाख उपवास। पुनश्च ध्यान रखें आप, कल भी त्रयोदशी है। इस बार 2 त्रयोदशी होने से 9 दिन का व्रत हो गया, तो आज के समान ही कल भी आपको इमली भात और यही मंत्र जपना होगा। पुनश्च चतुर्दशी आएगी परसों। चतुर्दशी को सूखा साग भात अथवा पानी और भात, पानी के साथ भात खाना, और मंत्र है ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राय नमः, और 1 करोड़ उपवास का फल। पूर्णिमा को उपवास कहा है, पूर्णिमा को उपवास करना, ओम ह्रीम इंद्रध्वज संज्ञाय नमः मंत्र है, और 3 करोड़ 5 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। ये जैन 40 व्रत कथा संग्रह मराठी पुस्तक, जैन व्रत कथा संग्रह जो हिंदी पुस्तक है उसके आधार से मैंने आपको सुनाया है। अनेकों ग्रंथों में प्रकरण आया है। बात यही है, अब हम और आप चिंतन करें व्रतों की महिमा, पर्व की महिमा। पर्व के दिन किए गए उपवास आदि का फल विशेष है। उपवास का फल तो उपवास ही है, लेकिन पर्व के दिन किए गए व्रत और उपवास का फल विशेष, और विधिवत किए गए व्रत और उपवास का फल विशेष, और उसकी महिमा। अनादि परंपरा चली आ रही है व्रत करने की। अनेकों महापुरुषों ने व्रत करके, व्रतों के अनुष्ठान आदि करके और 16 कारण व्रत आदि को करके उनकी भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया है। हरिवंश पुराण में प्रकरण आता है, बहुत सारे व्रत हैं। शिव निष्क्रिय व्रत, एकावली व्रत, दीपावली व्रत आदि, अनेक मुक्तावली व्रत आदि के अनेक प्रकार के, सरस्वती व्रत आदि बहुत प्रकार के व्रत हैं, और उनके अनुष्ठान और उनकी विधि बताई हुई है। पढ़ते पढ़ते बहुत ही आनंद आता है, और व्रत करने वाले व्रत भी करते हैं। आचार्य सांसार महाराज ने भी शिव निष्क्रिय व्रत किया था, अनेकों व्रत किए हैं। 1234 व्रत किए, 720, 30-24 के व्रत किए आदि बहुत सारे व्रत किए आचार्य सांसार महाराज ने। 16 कारण के, अष्टानिक के बहुत उपवास किए हैं। उनका तो 36 वर्ष का मुनि जीवन, साधु अवस्था के जीवन में लगभग 25.5 वर्ष तो उपवास में व्यतीत हुए, संख्या निकाली गई।
ऐसे उपवासी तपस्वी महासाधु हुए हैं। और संग में मैंने देखा, मेरे पास एक कारिका थी, उनका नाम आचार्य श्री ने दिया था पद्मावती। वो सौभाग्यवती थी, सोनाबाई मसवड़ की थी। 2 बार उन्होंने 1-1 महीने के उपवास किए मेरे पास, केवल थोड़ा सा पानी वगैरह लेकर के। तो बात यही है कि मासो उपवास तो मैंने संग में देखे हैं, और एक उपवास एक पालना करने वाले बहुत साधु संग में भी रहे हैं, आज भी हैं। ये व्रत करने की परंपरा जैन ग्रंथों में, जैन व्रतों के अनुसार तो है ही है। हरिवंश पुराण में जो व्रत आया है कि नेमिनाथ भगवान ने अपने पूर्व भाव में इन अनेकों व्रतों के अनुष्ठान किए हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर पद प्राप्त करने के बाद, यानी तीर्थंकर प्रकृति भले ही सत्य में है, लेकिन गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा का होना आदि, गर्भ कल्याणक इंद्र, जन्म कल्याणक इंद्र द्वारा मनाया जाना आदि होता है। तो तीर्थंकर भगवान कोई विधिपूर्वक व्रत नहीं करते हैं, ध्यान रखें। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लिया, दीक्षा लेते ही 6 महीने का उपवास किया। और आहार विधि में ज्ञात होने से लोगों को और 6 महीने 39 दिन निकल गए। वैशाख सुदी चैत्र कृष्णा नवमी को दीक्षा ली थी। अगले चैत्र कृष्णा नवमी बीत जाने के बाद वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन भगवान का आहार हुआ है। लेकिन तीर्थंकर को जन्म से ही अनंत बल रहता है, शक्ति अतुल्य बल रहता है, तो उनको कोई कष्ट या तकलीफ नहीं है। परंपरा है, विधि है, आहार लेते हैं, वो बात अलग है। और एक बात और विशेष, भगवंतों के आहार दान में पंचाशर वृष्टि का होना, देवों द्वारा रत्नों की वृष्टि का होना, जय जयकारा का होना, देव दुम्बी बाजे वेदना आदि, ये सब महिमा, आहार दान की महिमा अपने आप में बहुत विशेष है। आहार दान के सिवाय किसी दान में आज तक कोई पंचाशर वृष्टि नहीं हुई है, ध्यान रखें। पंचाशर वृष्टि तीर्थंकर भगवंतों के आहार में तो हुई ही है। विशेष मुनि, रिद्धिधारी मुनि आदिकों के भी आहार में पंचाशर वृष्टि हुई है, रत्नों की वृष्टि हुई है। तो आहार दान की अपनी एक महिमा विशेष ही है। ये महत्वपूर्ण विषय है। कई बार हम चिंतन करते हैं कि आहार दान, औषधि दान, अभय दान, जीवों को करुणा देना, जीवों को अभय देना, जीव रक्षा आदि कराना, अभय दान, औषधि दान, ये सब अपने अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। औषधि दान से स्वस्थता, निरोगता प्राप्त होती है। औषधि दान देकर के पूर्व जन्म में एक बालिका ने, जब ऋषभ सेना हुई है, उसके स्नान के जल से सभी के रोग दूर हो जाते थे। न जाने कितने लोगों के रोग दूर हुए उसके स्नान के जल से। ये सब महिमा, शास्त्र दान की महिमा, ज्ञान दान से, शास्त्र दान से केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है, और अभय दान से स्वस्थता, निरोगता आदि प्राप्त होती है। सभी दान अपने अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन आहार दान की महिमा ऐसी रही है कि पंचाशर वृष्टि आहार दान में ही हुई है और किसी दान में नहीं हुई है। ये विशेष महत्वपूर्ण है। साधुओं के आहार दान की महिमा, देने वाले तो दाता धन्य होते ही हैं, देखने वालों को भी पुण्य मिलता है। ये विशेषता है। देखने वाले, आहार देखने वाले, अनुमोदना करने वाले पुण्य के भागी बन गए हैं। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। भगवान ऋषभदेव जब पूर्व भव में 10वें भव, 8वें भव पूर्व राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, और राजा श्रेयांश का जीव उनकी रानी श्रीमती था। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने वन में अकस्मात चारण रिद्धिधारी 2 मुनियों को आहार दे रहे थे, और उसमें उनके मंत्री, पुरोहित, श्रेष्ठी और 4 लोग देख रहे थे, और 4 तिर्यंत प्राणी पशु
सिंह, व्याघ्र, नेवला और सूकर, ये आहार दान देख रहे थे, दूर खड़े खड़े देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, देख रहे थे। आहार दान देखने के प्रभाव से भोग भूमि को प्राप्त कर लिया। जहाँ ये राजा बजरंग और रानी श्रीमती हुए हैं भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में, आर्य और आर्या, वहीं ये आहार दान देखने वाले पशु, तिर्यंज प्राणी वहीं जाकर भोग भूमि हो गए। कितनी विशेषता, कितनी महिमा आहार दान की, कि पशु भी देखने मात्र से और भोग भूमि को प्राप्त करने बहुत बड़ी बात है। ऐसी आहार दान की महिमा बहुत ही विशेष, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भव्यात्माओं, आज भी हम देखते हैं कि मुनि आरिकाएँ आदि उनके आहार देखने के लिए लोग उपस्थित हो जाते हैं। तमाम भव्य श्रावक, लाइन लग जाती है बहुत जगह देखने वालों की। मैंने सन 63 में कलकत्ते में चातुर्मास किया। आज भी कभी कभी वो दृश्य याद आ जाता है। बेलगछिया में थी और आहार दान देने वाले तो 100 व्यक्ति आकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और बराबर पूरी नवधा भक्ति करते हुए शुद्ध वस्त्र पहनकर आहार देते थे, और देखने वाले भी कितने लोग आ जाते थे देखने के लिए। शहर में भी मैं 1 महीना रही, शहर के मंदिर में। वहाँ भी शहर में आहार को जब निकलती थी, कितने ही लोग चर्या देखते थे। जब विधि लेकर कुछ व्रत पर संख्या लेकर निकले साधु, लोग देखते रहते हैं आश्चर्य से, क्या बात है, क्यों घूम रहे हैं। विधि, कुछ भी विधि ले ली, 3 लोग हाथ जोड़े खड़े हो या कोई हाथ में फल लिए हो और विधि नहीं मिल रही है, घूम रहे हैं साधु। अनेकों चौके हैं, 50-25। तो बात यही है, आहार दान की पुण्य की महिमा अपने आप में हमेशा विशेष रही है। एक घटना याद आ गई मुझे। जयपुर में सन 1954 में आचार्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का चातुर्मास था। मैं उन्हीं के संग में छिलिका थी। छिलिका वीरमती मेरा नाम था। आचार्य श्री इसके संग में मैं थी और एक विशालमती छिलिका थी। आचार्य श्री चर्या के लिए उठते थे और गांव में, शहर में, जयपुर जैसे शहर में बहुत बहुत दूर दूर तक, पास से लेकर दूर दूर तक घरों में, 1-1 किलोमीटर तक दूर दूर तक घरों में 100 चौके लगे हैं। 100 से ऊपर चौके हो गए। एक दिन क्या होता है कि रात्रि में एक विद्वान महानुभाव थे, उन्होंने मीटिंग करी लोगों में। मीटिंग करके निर्णय लिया कि देखो, 1-1 घर में चौके लग रहे हैं, 100 घर में चौके लग रहे हैं। व्यर्थ का कम से कम भी अगर खर्चा अलग का दिया जाए, भाई चौके लगाने वाले कुछ फल लाते हैं और कुछ विशेष करते ही हैं, थोड़ा फल वगैरह ला करके हर दिन की अपेक्षा कुछ न कुछ करते हैं विशेष। तो 5-5 रुपया भी रख लिया जाए तो 100 घर का 500 रुपया हो गया। अगर यही रुपया इकट्ठा करके और गरीबों को बांटा जाए, जो अंधे बधिरे लूले हैं उनको दिया जाए आदि, और कुछ उसका परोपकार किया जाए तो पुण्य मिले। इससे क्या लाभ हो रहा है? 3 चौके, 2 चौके, 3 चौके, 4 चौके, 5 चौके बस हैं। 4-5 साधु हैं, 2 छिलिका हैं, 1 छिलक है, 1 आचार्य महाराज हैं। 4 साधु में 5-7 चौके लग जाए, 10 लग जाए। ये 100 चौके क्या जरूरत है, बंद किए जाए और इनका पैसा गरीबों के उपयोग में लाया जाए। तो अगले दिन ही हमारे विद्वान पंडित एक थे, इंद्रलाल जी शास्त्री, वो मुनि भक्त, परम मुनि भक्त थे। उन्होंने मीटिंग करी कि भाई बताओ कौन कौन लोग चौका बंद करने के लिए तैयार हैं और इस प्रकार से गरीबों को दान देने के लिए तैयार हैं, बताओ। कल से जो है चौकों का सीमा बांधी जाए आदि। तो लोगों ने खड़े होकर कह दिया कि आहार दान का पुण्य हमें आप देंगे क्या, हम क्यों चौका बंद करें, हम नहीं बंद करेंगे, हम और बढ़ाएंगे चौके, घटाएंगे नहीं। हमें
आहार आचार्य श्री एक घर में पड़कते हैं, एक घर वाले आहार देते हैं, पास के 2-4 घर वाले भी जाकर दे देते हैं। बस सभी तो जा नहीं सकते, दे नहीं सकते, सभी से आचार्य महाराज ले भी नहीं सकते दूर दूर से। फिर भी हमें पड़गाहन के समय और दान की अनुमोदना करते समय जो पुण्य मिल रहा है, वो आहार दान का पुण्य हमें मिल रहा है। भले ही थोड़ा है, आहार नहीं हुआ मेरे यहाँ, फिर भी पड़गाहन का पुण्य हमें मिल रहा है। वो पुण्य हमें अगर आप देने को तैयार हैं तो हम चौका बंद करेंगे। कौन तैयार है देने को, बोलो। सब चुप हो गए। बोले सचमुच में आहार चौका लगा करके पड़गाहन करने का पुण्य भी बहुत विशेष है, बहुत महिमापूर्ण है। ये मेरे सामने की घटना है, मैं वहीं मौजूद थी। लोगों ने प्रातःकाल, रात की मीटिंग हुई, प्रातःकाल आकर के और हम लोगों के सामने सब दृश्य बताया। हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा और हंसी भी आई कि सचमुच में लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आहार दान का पुण्य अपने आप में जो विशेष है, अनुमोदना का पुण्य भी विशेष है, पड़गाहन का पुण्य भी विशेष है। जब अनुमोदना से पशु भी भोग भूमि में जा सकता है, तो हम तो अनुमोदना कर ही रहे हैं, पड़गाहन कर रहे हैं, हमें पुण्य मिल ही रहा है। और क्या पता है किसके घर में आचार्य श्री का आहार हो जाए। तो अपने अपने भाग्य का परीक्षण कर रहे हैं, जिसका पुण्य होगा विशेष आ जाएंगे। क्या पता हमारे घर आ जाए, हम क्यों बंद करें। तो ये बहुत अच्छा लगा। बात यही है कि जिन विद्वानों ने मीटिंग की थी चुप हो गए। तो बात यही है कि आहार दान का पुण्य और व्रतों का पुण्य और महिमा, ये सब अपने आप में अचिंत्य है। मैं कई बार चिंतन कर रही थी कि सचमुच में ये नंदीश्वर व्रत आदि जो पर्व आते हैं, और इन दिनों में भी जो व्रत आदि विधिवत किए जाते हैं और जो आहार दान आदि देकर लोग पुण्य का संचय करते हैं, ये अपने आप में सब विशेष हैं, महिमापूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी उस भाव में तो पुण्य किया ही है। पुण्य का, महान पुण्य का संचय करके ही तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। पुण्य की महिमा अपने आप में अचिंत्य है और पुण्य फलारहंता। श्री कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि पुण्य के फल स्वरूप ही अरहंत है, पुण्य का फल ही अरहंत है, अरहंत अवस्था ही पुण्य का फल है। तो आप साथ से पुण्य का संचय करते रहें। आष्टानिक पर्व में जो व्रत करें ठीक है, व्रत न करें तो कम से कम मंत्र का जाप करें और भगवंतों की भक्ति करते हुए पुण्य संपादन करते रहें। यही प्रेरणा। और भरत चक्रवर्ती भगवान के चरणों में नमन करते हुए यहाँ आज मैं अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के परिसर में हूँ। भगवान पार्श्वनाथ चंदापुर भगवान सबको नमन करते हुए और 108 फुट उत्तुंग भगवान शब्देव जो मांगी तुंगे विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, गृहस्थ धर्म और यति धर्म अनादिकाल से इस संसार में चलता आया और श्रावकों के लिए अनेक श्रावकाचार ग्रंथ हैं जिनके अंदर वर्णन है। विशेष रूप से आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने जो रत्नकरंड श्रावकाचार लिखा है, एक बार जरूर पढ़ना है। उसमें श्रावक की चर्या के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। क्या कहते हैं कि गृहस्थ घर के अंदर गृह कर्मणा अपि निचितम, घर के कर्म से, घर के कार्यों से, पंचसूना आदि कार्यों से बहुत सारे कर्मों का बंद करता है। और उसके पश्चात यदि अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा, आहार दान, भैयावृत्ति आदि करता है
तो रुधिर मलम धावते वारी। ना सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे रुधिर खून से सना हुआ वस्त्र धावते वारी, जल धो सकता है, साफ कर सकता है, साफ करता है। कभी भी खून का वस्त्र खून से नहीं स्वच्छ होता, उसके लिए स्वच्छ जल की ही आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्वच्छ जल के समान अतिथियों को, संतों को आहार देना, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप जो चतुर्विध संघ विराजमान है, आज भी आपके पुण्य योग से ये संघ विराजमान है। अनेक शहर नगरों को इनके बिहार का, इनके प्रवास का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये उसी तरह से है कि जैसे रुधिर के समान गृहस्थियों के सारा दिन संचित किए गए पाप कर्म हैं, और अतिथियों को आहार देना, संतों को आहार देना, ये जल के समान है। तो पंच सुना से संचित पाप कर्म रूपी रुधिर को पुण्य कर्म यानी अतिथियों की पूजा, अतिथियों को आहार देना, आहार में पंचाश्चर्य तक की वृष्टि हुई हैं। एक आहार दान ऐसा दान है कि जिसमें चारों दान समाविष्ट हो जाते हैं। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का परम उपकार है कि उन्होंने पूरे देश के अंदर विहार करके और संतों के अवरुद्ध मार्ग को, संतों की परंपरा को जीवंत किया, विकसित किया। आज सारे संतों का उनसे नाता है, कहीं ना कहीं से संबंध जुड़ा हुआ है। हर संत आचार्य शांति सागर महाराज से जुड़ा है, क्योंकि अगर उन्होंने मुनि परंपरा को जीवंत नहीं किया होता तो आज संतों के दर्शन खास करके उत्तर भारत में तो होते ही नहीं। इसी प्रकार से आरिकाओं की परंपरा को समृद्ध करने वाली गणिक ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी आरिका परंपरा को जीवंत किया। परित्यक्ता या विधवा महिलाएं तो क्वचित कदाचित ले लेती थी, जैसे चंद्रमती नाम की एक आरिका थी, पुरानी आरिका। जब हम लोग दिल्ली में आए सन 72 में गणिक ज्ञानमती माता जी के साथ, 100 वर्ष की थी वो माता जी, 100 वर्ष की होने वाली थी। उनके दर्शन किए थे पुरानी दिल्ली लाल मंदिर में, कम्मो जी की धर्मशाला में। ज्ञानमती माता जी अनेक प्रसंग आचार्य शांति सागर महाराज से संबंधित उनसे पूछा करती थी, बात किया करती थी। वे आचार्य शांति सागर महाराज से दीक्षित थी। यानी परित्यक्ता या विधवा महिलाएं तो दीक्षा लेती थी, लेकिन बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं, कन्याएं दीक्षा नहीं ले पाती थी गृहस्थ के बंधन के आधार पर। तो मैंने देखा चंद्रमती माता जी जो यहाँ पर थी, एक विमलमती माता जी, विद्यामती माता जी भी थी, सबका ज्ञानमती माता जी के प्रति बड़ा वात्सल्य और समादर भाव रहता था। क्यों? क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारिणी आरिका है। बाल ब्रह्मचारिणी के समक्ष तो दुनिया झुक जाती है, दुनिया हिल जाती है। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी आरिकाओं की मसीहा बन गई। तो महानुभाव मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के चतुर्विध संघ पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने एक रिकॉर्ड बनाया, दिल्ली के लाल किला में भी अपने फोटो खिंचवाकर इतिहास बना दिया और सारे संतों के लिए मार्ग सुलभ कर दिया। ऐसे ज्ञानमती माता जी जब भी राजनेताओं को बुलाती हैं, कुछ पत्रकार आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, माता जी यही कहती हैं कि राजनीति में जब तक धर्मनीति नहीं रहेगी, राज सत्ता के साथ जब तक धर्म गुरुओं का समावेश नहीं रहेगा, तब तक नहीं बनेगा, संसार नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, कूटनीति आ जाएगी। यही कारण रहा जब हम लोग परसों के दिन 14 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में गए, तो एक राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है, उसका झुककर नमस्कार करना, रिसीव करना, आदर समादर करना, ये एक दुनिया के लिए रिकॉर्ड बनता है और जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होता है। भव्यात्माओं, आखिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासन के कोई लोग हों, हैं तो मानो ही, उनको भी समय समय पर धर्म गुरुओं की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो मैं ये बता रही थी कि गृहस्थ धर्म और यति धर्म प्रारंभ काल से, अनादिकाल से धरती पर चला आया है
इसकी श्रद्धा करते हुए सभी श्रावकगण अपनी चर्या का पालन करें। हम साधु हैं, अपनी चर्या का पालन करें तो मोक्ष मार्ग दोनों पहिए पर, दोनों पटरी के समान भाव से, रेलगाड़ी के पहिए के समान मोक्ष मार्ग के गाड़ी के दो पहिए चलते रहेंगे और मोक्ष मार्ग हम सबका साकार हो सकेगा। तो आप सब अपने जीवन के अंदर संतों के प्रति हमेशा समादर भाव रखें, उनकी सेवा वहीवर्ती करें और पंचम काल के अंत तक आप भी इस धर्म की गाड़ी को ले चल करके मोक्ष मार्ग में पहुंचने का प्रयास करें। यही आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रय पद में माथा, झुका लो त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव हैं, कर्म भूमि के प्रथम देव हैं।